शायद एमपी बनने से ठीक पहले मैं जुगल किशोर जी से बातचीत कर रहा हूं। मैं अपनी लाइन दुरुस्त कर लेता हूं। शायद तीसरी बार फिर से एमपी बनने से पहले मैं जुगल किशोर जी से बातचीत कर रहा हूं। कल 4 जून है, कल फैसला हो जाएगा, वो औपचारिकता खत्म हो जाएगी कि क्या जुगल किशोर साहब ने हैट्रिक कर दी। ये तीसरा टर्म रहेगा अगर जीत कर सामने आते हैं। एग्जिट पोल ने फैसला कर दिया है कि दोनों सीटें जम्मू प्रोविंस की भारतीय जनता पार्टी की गोद में है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुगल किशोर जी हैं। जुगल जी, शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे पता है आज का दिन आपका बड़ा बिजी है, कल एक बड़ा दिन है आपके लिए। एग्जिट पोल ने फैसला कर दिया, जुगल किशोर जी क्या सोचते हैं इसको? ऐसा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते ये जो कार्य है, ये सेवा कार्य है। सेवा की जिम्मेवारी के लिए तैयार रहना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वभाव है। लोगों ने निर्णय किया है, जो भी निर्णय किया होगा वो कल सामने होगा। लेकिन हमें उम्मीद पहले से ही थी कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन 10 सालों में देश की सेवा की है और उनके सहयोग से बतौर सांसद हमने अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों की सेवा की है और लोगों के बीच में रहे हैं। हमें पूरा यकीन था कि लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना निर्णय लेंगे। रमन बल्ला एक चोटी के नेता हैं। टक्कर जो है कहा जा रहा है कि नेक टू नेक है, कल इसका फैसला होगा। अभी भी कुछ विडंबना चल रही है मन में कि शायद हो सकता है कुछ उल्टा सीधा हो जाए, या फिर एग्जिट पोल पे पूरा विश्वास है? देखिए, हमें एग्जिट पोल पर विश्वास है या नहीं है, मैं उसकी बात तो नहीं करता, लेकिन हमारी अपनी भी जो फीडबैक है और फिर एग्जिट पोल का भी जो निर्णय है और फिर जो पिछले चुनावों में जिस तरह से हमने काम किया है वो दर्शाता है कि भाई लोगों का निर्णय भारतीय जनता पार्टी में पक्ष में ही होगा। और मैं आपको सच्ची अगर बात बताऊं तो मुझे पहले दिन से ही ये यकीन है कि ये जो जम्मू रियासी सीट है ये भारतीय जनता पार्टी की ही झोली में जाएगी। लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार भी देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और जो निर्णय उन्होंने देश हित में लिए हैं उसको याद करते हुए लोगों ने अपने मन में ये निर्णय पहले से ही कर लिया। मुझसे कुछ नाराजगी हो सकती है, मेरे किसी पुराने विधायक से किसी की नाराजगी हो सकती है, कार्यकर्ता से नाराजगी हो सकती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी से किसी की नाराजगी नहीं। ये बड़ा ईमानदार आंसर था आपका, ये बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको। ये बड़ा ईमानदार आंसर था। अब एक सवाल और, ये हाल ही में बनवाई है विजय बब, खुद बनवाई है, जनता ने आपको इसको भेंट की है, विजय बब लिखा है इसके ऊपर। ऐसा है, देखिए ये यहाँ लिखा भी होगा कि किसने भेंट किया है। बेस्ट विशेष फ्रॉम रघुनाथ बाजार बिजनेस एसोसिएशन। जी भाई साहब, जनरल सेक्रेटरी। ऐसा है कि ये लोगों का प्यार है और जो लोग भारतीय जनता पार्टी से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं, उन्होंने दिल से ये मुझे भेंट किया है और आशीर्वाद दिया है विजय बब का। ये इलेक्शन से पहले की बात है। अच्छा, पहले ये फैसला हो गया था? ये इलेक्शन से पहले की बात है कि लोगों ने आते जाते मिलते हुए ऐसा चित्र जो है वो हमें भेंट किया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और विजय किसको प्यारी नहीं होती, सबको अच्छा लगता है। एक बात आपने जहाँ पर कही कि हमारे मित्र हैं रमन बल्ला जी और वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। मैं अगर सच्ची बात आपसे कहूँ ना कि लोग आज कांग्रेस को नहीं चाहते, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को आजमाया है, लोगों ने कांग्रेस को बहुत बार जिताया है, लेकिन उनका जो स्वभाव था पार्टी और परिवार की चिंता करना, आम समाज की चिंता ना करना, वही उसको ले डूबा है। और मैं आपको अगर सच्ची बात कहूँ ना तो इस बार अगर आपने देखा होगा रविंदर जी, हैरान हूं मैं, ऐसी घोषणाएं कांग्रेस के जो प्रमुख नेतागण हैं उन्होंने की। हम महिलाओं के लिए ये कर देंगे, हम नौजवानों के लिए ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। और ब्रह्म भी के लिए क्या तैयारी है? देखिए हमारी क्या तैयारी रहेगी, तैयारी तो लोक क्षेत्र में रहेंगे और ये बड़ी बात होती है। खुशी तो इस बात की है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन रही है,
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं और हमें उनके नेतृत्व में काम करने का जो मौका मिला ना, इसकी खुशी मैं जाहिर ही नहीं कर सकता। मुझे पता है इस बात का कि आपको ये सौभाग्य तीसरी बार शायद कल प्राप्त हो सकता है। मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं प्रैक्टिकल पर यकीन करता हूँ, इसलिए मैं शायद लगा रहा हूँ। फिर सवाल वही पूछूंगा कि कल क्या कोई तैयारी है, कोई खास पोशाक सिलवाई है या खास लोगों के बीच जाना है, क्योंकि कोई खास तैयारी है कल की? और कल आपका सूरज कितने बजे निकल जाएगा? ऐसा देखिए, कोई खास पोशाक नहीं सिलवाई है। ये सही है कि वही अच्छा दिन है, अच्छा रिजल्ट आए, उसकी कामना करते हुए हम मंदिर में जाकर माथा भी टेकेंगे और अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद लेकर हम गिनती में जाएंगे। और जैसे ही अच्छा रिजल्ट आएगा हम तुरंत माता रानी जी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे। आश्वस्त नहीं है अच्छा आएगा, मतलब अच्छा आएगा, रिजल्ट तो रिजल्ट है ना, रिजल्ट तो अभी आना है। ये तो हमने कह दिया, आपने रिजल्ट निकाल दिया है, कार्यकर्ताओं ने रिजल्ट निकाला है, लेकिन सही तो वही होगा, औपचारिकता बाकी है, जो कल जो है वो आएगा। तो इसलिए कल गिनती का दिन है। जिम्मेदारी लोगों में बड़ी भी मुझे तो उत्सुकता होगी, लेकिन कार्यकर्ताओं में बड़ी उत्सुकता है कि कब 4 जून आए, जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश में भी अच्छा रिजल्ट आए। जुगल किशोर जी, जब आप सियासत में एक लंबा अरसा आपको हो गया, अभी वो बड़ा दूर जाना है, लेकिन एक दिन वो दिन भी आएगा जब जुगल किशोर की बायोग्राफी लिखी जाएगी। उसमें अभी तक की बात की जाए तो 2 बार एमएलए और ये तीसरी बार, अगर कल का रिजल्ट पॉजिटिव रहता है तो 3 बार एमपी। किस तरह से देखते हैं एक गांव से निकला हुआ लड़का इतने बड़े पदों पर, उसके बाद इतनी बड़ी उसकी हिस्ट्री बनती है? क्या जुगल किशोर जी कभी अपने आप को पीछे मुड़ते देखते हैं? ऐसा देखिए, मैं आपको अगर सच्ची बात कहूँ ना कि भाई लोगों ने जो जिम्मेवारी दी उसे तो हमने निभाया ही, लेकिन जहाँ से हम चले थे आज भी आपने देखा होगा कि हमारा वो स्वभाव है कि हम ग्रास रूट के कार्यकर्ता के नाते आज भी लोगों के बीच रहते हैं, काम करते हैं। अन्यथा हमने देखा है एमपी कैसे होते हैं, एमएलए कैसे होते हैं, मंत्री कैसे होते हैं, वो भगवान ने हमारे दिमाग में कभी लाया ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम कार्यकर्ता के नाते ही काम करते रहें। ये गांव की परवरिश का असर है? बिल्कुल सही हो सकता है। हमारा जो कल्चर है गांव का, हमारे जो संस्कार जो हमारे माता पिता ने हमें दिए थे, उसके बाद फिर जिस संस्था के साथ हम जुड़े आरएसएस से, तो उन्होंने जो संस्कार हमें दिए, उन संस्कारों को लेकर ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोगों के सहयोग से, जनता जनार्दन के सहयोग से एक के बाद दूसरा कदम जो है वो उठाते जा रहे हैं। लोग जो मौका दे रहे हैं। तो जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। काउंटिंग से पहले इलेक्शन तक जब हम आपसे मुलाकात करते रहे, आपने हमेशा अच्छा फीडबैक दिया। आपने एक कॉल उठाया, एकदम से कॉल उठाया, और अगर आपके पास वक्त हुआ तो आपने कहा इतने बजे आ जाओ, अगर वक्त नहीं है तो कल का टाइम दे दिया। आज भी आपने बड़े शॉर्ट नोटिस में आकर 15 मिनट है मेरे पास, आप आ जाओ, ये बड़ी बात है। क्या जब जुगल किशोर जी तीसरी बार एमपी बन जाएंगे, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाएगी, उस वक्त हम जनता के सवाल लेकर आपके पास आएंगे। ये लेकर नहीं आएंगे कि काउंटिंग कौन जीता कौन हारा, उस जनता के मुद्दे लेकर आपके पास आएंगे। तब भी हमें जुगल किशोर जी से ऐसे वक्त मिलता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसा ही रहेंगे, ऐसा ही हमारा स्वभाव रहेगा, हमारा और आपका ऐसा ही तालमेल बना रहेगा। और मैं एक बात और कहता हूँ, आपने हमें कहा कि आप 2 बार एमपी हैं, एक बार तीसरी बार भी एमपी बनने जा रहे हैं, समय का अभाव होगा, मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। तभी मुझे दिमाग में आया, दिमाग में क्या हर समय हमारे दिमाग में रहता है कि देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी व्यस्तता के बाद भी वो हर जगह पहुंचते भी हैं और मीडिया से भी रूबरू होते हैं और फिर सरकार चलाने में भी अपना पूरा समय देते हैं। अगर रही बात इलेक्शनों की, अगर आप बात करें तो आप देखते रहे होंगे कि वो समय का पूरा उपयोग करते हैं और उनसे भी हम कुछ सीखते हैं कि समय जो है वो निकालना पड़ता है। कल के बाद मुलाकात होगी ना आपसे? बिल्कुल, जब फोन हमारा रिंग करता रहेगा। नहीं, ऐसी नहीं बात है अरविंदर जी, आप हमारे मित्र हैं। और मैं बाकी भी सब लोगों से भी कहना चाहता हूं कि देखिए व्यस्तता कभी कभी होती है कि हम अगर आपसे इंटरव्यू में बातचीत कर रहे हैं तो हो सकता है इस समय कोई हमें फोन कर रहा हो तो ना हम तो जहाँ कभी मीटिंग में होते हैं, अन्यथा हम उत्तर भी वापस कहा जाता है कि इलेक्शन से पहले नेता का चेहरा स्वभाव कुछ और होता है, उसके बाद वो तेवर बदल जाते हैं। नहीं, अगर ये सवाल मैंने आपसे पूछा, अगर ऐसे नेता होते तो फिर ये जो मौके बार बार जनता द्वारा और विशेष तौर पर अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी जी की टीम में फिर दोबारा तीसरी बार मौका मिलना,
ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जब भी हमें बुलाएंगे, हमें फ़ोन करेंगे और हमसे मिलना चाहते होंगे, हम आपसे मिला करेंगे। जनता जनार्दन की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपका सहयोग भी लिया करेंगे। और जनता के लिए हमारे जो एक कहावत ही है वो कि दरवाजे खुले हैं, हमारे भी दरवाजे खुले हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जब भी जो आए बैठे, चाय पानी पिए, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे और मिल बैठकर अपने समाज के विकास की बात करेंगे। शुक्रिया युगल जी, हमें आज वक्त देने के लिए। कल 4 तारीख है, 4 जून 2024 है, कल काउंटिंग डे है, लेकिन उससे ठीक पहले आज एक नेता जो प्रत्याशी भी हो, कंटेस्टेंट भी हो, उसके लिए ये दिन बड़ा बिजी होता है। इस बिजी दिन के बावजूद भी जुगल किशोर जी ने हमें वक्त दिया, हमसे बात की। उम्मीद करते हैं कि जो एग्जिट पोल आया है वो परिवर्तन हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए। ये अब भविष्य की गोद में है, चंद घंटों की दूरी पे है। क्या युगल किशोर रमन भल्ला को हराकर तीसरी बार एमपी पद के लिए दिल्ली जाएंगे? ये कल मुझे लगता है इस वक्त तक फैसला तो पूरा नहीं होगा, लेकिन किस ओर नाव जा रही है ये पता चल जाएगा। एक बार फिर शुभकामनाएं देते हैं, ऑल द बेस्ट कहते हैं युगल किशोर जी को। बहुत रविंदर जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं और सच्चाई लोगों के सामने लाते हैं, इसलिए मैं भी आपका बहुत ही आदर मान सम्मान करता हूं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जुगल जी। अगली मुलाकात मैं एमपी साहब से करूंगा, शायद अगली मुलाकात युगल किशोर से नहीं, तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट युगल किशोर साहब से करेंगे। आप पूरा समय निकालिए, तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट के नाते हम मिलने वाले हैं। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।